आइए बच्चों, आज हम आपके वेक्टर का एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपका 13वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग विविध एक्सरसाइज के शेष न्यूमेरिकलों को कवर करेंगे जो कि 23वें न्यूमेरिकल से हैं। देखिए क्या कहता है न्यूमेरिकल, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x i प्लस j प्लस के एक मात्रक सदिश है। तो सबसे पहले मात्रक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण इकाई होता है, मात्रक सदिश कहलाता है। इसे हम लोग इकाई सदिश भी कहते हैं, एकक सदिश भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो देखिए, चूंकि सदिश मैंने इसको वेक्टर a मान लिया, बराबर क्या है एक्स आई प्लस जे प्लस के। इसलिए वेक्टर a बराबर अगर मैं चाहूं तो x का अंदर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा एक्स आई एक्स जे और एक्स के। इसलिए वेक्टर a का जो मापांक होगा वो अंडर रूट क्या करते हैं i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो i के गुणांक का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, j के गुणांक का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, k के गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर। तो वेक्टर a का मापांक ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, यानी वेक्टर a का मापांक x बाहर आ जाएगा, ये वेक्टर a का मापांक, ठीक। लेकिन चूंकि वेक्टर a, ध्यान से देखो, ये वेक्टर a का मापांक आ गया, लेकिन यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये एक मात्रक सदिश है। अगर मात्रक सदिश है तो इसका मतलब इसका मापांक क्या होगा 1। तो चूंकि वेक्टर a एक मात्रक सदिश है, कैसा बेटा, एक मात्रक सदिश है, तो अगर मात्रक सदिश है तो वेक्टर a का जो मापांक होगा वो कितना होगा 1। लेकिन हमने क्या निकाला है x अंडर रूट 3, तो x अंडर रूट 3 बराबर 1, तो x बराबर 1/√3। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि बहुत सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल है। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, आपके एक्सरसाइज का 24वें नंबर का न्यूमेरिकल है और क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल, इस पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करना है। कह रहा है सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के परिणामी के समांतर। याद रखना, वेक्टर और वेक्टर b के परिणामी। तो सबसे पहले इसमें 3-4 पॉइंट है, पिक करते हैं। परिणामी क्या होता है? दो सदिशों का परिणामी एक ऐसा सदिश होता है जो दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर a और वेक्टर b का परिणामी क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के योग के बराबर होगा, ठीक। परिणामी के समांतर ऐसा सदिश ज्ञात करना, यानी जो मुझे सदिश ज्ञात करना वो इसके समांतर है। समांतर का मतलब इसकी दिशा के। तो हम क्या कर लेंगे, वेक्टर a और वेक्टर b के परिणामी की दिशा में एकक सदिश ज्ञात कर लेंगे, तो समांतर सदिश हो जाएगी जिसका परिमाण 5 मात्रक है। अच्छा, सदिश ज्ञात करने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो परिमाण और एक दिशा। तो परिमाण मुझे 5 मात्रक दिया है और दिशा के समांतर है, तो आप इन दोनों का परिणामी के समांतर एकक सदिश ज्ञात कर लीजिए। और परिमाण 5 मात्रक है तो सदिश ज्ञात करने के लिए परिमाण और दिशा, तो परिमाण 5, दिशा इसका एकक सदिश, और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पूरा आपका न्यूमेरिकल है यहां से यहां तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। तो आइए, चूंकि सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b का परिणामी, मैंने मान लिया वेक्टर p है जो a और b का परिणामी है, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b। निकाल लेते हैं परिणामी। तो बताइए क्या है, a का मान 2i प्लस 3j माइनस k प्लस वेक्टर b क्या है i माइनस 2j प्लस k। आइए, 2i और i क्या हो गया 3i, 3j में 2j चला गया तो j, हाँ k कट गया, क्या हो गया 0k आ गया, वेक्टर p आ गया। अच्छा, वेक्टर p के समांतर सदिश, इसलिए परिणामी p के समांतर एकक सदिश,
एकक सदिश कैसे निकलेगा? समांतर सदिश मतलब एकक सदिश कैसे निकलेगा? पी कैप बराबर वेक्टर पी बटे वेक्टर पी का मापांक। तो एक काम कर देते हैं, इसलिए पी कैप बराबर वेक्टर पी कितना है बताइए, कितना है? 3i प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस 0k। ठीक, बताओ बेटा, बटे क्या बेटा? वेक्टर p का मापांक। तो मापांक कैसे निकालते हैं? अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, j के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 और k के गुणांक का वर्ग यानी 0, यानी p कैप बराबर क्या हो गया? 3i प्लस j बटे अंडर रूट 10। इसलिए वह सदिश जिसका परिमाण क्या है? 5 मात्रक है तथा परिणामी सदिश वेक्टर p के क्या है? समांतर है। मैंने माना वो q है। q बराबर क्या हो जाएगा? सदिश बराबर क्या होता है? परिमाण। ठीक, समझिए, सदिश बराबर क्या होता है? उसका परिमाण और उस दिशा में एकक सदिश। तो परिमाण कितना है? 5 मात्रक और दिशा क्या है? p की एकक सदिश। तो बताइए कितना है? 3i प्लस j बटे अंडर रूट 10। चाहे इसको कैलकुलेट कर लो, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस सवाल में मेन बात, जब भी कोई सदिश निकालना है तो सदिश 2 चीजों से मिलकर बना है। एक किससे? परिमाण से यानी मॉड से, ठीक, और दूसरी दिशा से। तो दिशा इन दोनों के परिणामी के समांतर, मतलब उसकी दिशा में एकक सदिश निकाल लो, और परिमाण 5 मात्रक। तो परिमाण और एकक सदिश सदिश हो गया। कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए देखिए, ये एक्सरसाइज का आपका 26वां न्यूमेरिकल है। मैंने 25वां न्यूमेरिकल स्किप कर दिया क्योंकि वो आपके लिए होमवर्क है। समझ लीजिए 25वां क्या दिया है? 3 सदिश दिए, वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, वेक्टर सी दिया, और कह रहा है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर लिए? 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी निकाल लीजिए और इसके समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो जो ये परिणामी आए इसकी दिशा में एकक सदिश ज्ञात कर दीजिए, वही समांतर मात्रक सदिश हो जाएगा। उसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर दीजिए यानी इकाई सदिश ज्ञात कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? समांतर मात्रक सदिश। और लंबवत मात्रक सदिश n कैप होता है और समांतर मात्रक सदिश जो भी सदिश है उसका एकक सदिश निकाल दीजिए, समांतर मात्रक सदिश। लंबवत मात्रक सदिश n कैप, मुझे लंबवत मात्रक सदिश नहीं चाहिए, मुझे समांतर मात्रक सदिश चाहिए। तो जो भी सदिश आता है उसका जो एकक सदिश होता है वो समांतर मात्रक सदिश। क्यों? एकक सदिश क्या होता है? एक परिमाण वाले सदिश की दिशा, तो दिशा तो हमेशा समांतर होती है, इसलिए समांतर मात्रक सदिश जिसका भी पूछे उसका आप एकक सदिश निकाल दीजिए तो वो समांतर मात्रक सदिश हो जाएगा। ठीक, आइए अब इस न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। सबसे पहले ये दिखाना है ए बी सी संरेख है, इसके बाद क्या दिखाना है? बी ए सी को किस अनुपात में बांटती है। तो सबसे पहले मैं बिंदुओं के स्थित सदिशों को ज्ञात कर लूंगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो चूंकि बिंदु ए 1 कामा माइनस 2 कामा माइनस 8, बी 5 कामा 0 कामा माइनस 2 तथा सी 11 कामा 3 कामा 7 के स्थित सदिश। तो बताइए इनके स्थित सदिश क्या होंगे? तो बताइए इनके स्थित सदिश, जरा ध्यान से देखते हैं इनके स्थित सदिश क्या होंगे। ओ ए बराबर इनके स्थित सदिश, तो ओ ए क्या हो जाएगा? आई माइनस के 2j माइनस के 8k। ओ बी क्या हो जाएगा? 5i प्लस के 0j माइनस के 2k। और ओ सी क्या हो जाएगा?
11i प्लस के 3j और प्लस के 7k, ये निकल आया। अब कह रहा है कि a, b, c संरेख हैं, तो 3 बिंदु संरेख होंगे। ठीक, दो तरीके हैं संरेख सिद्ध करने के। पहला तरीका क्या निकाल लीजिए, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, सी ए निकाल लीजिए। यदि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदिश का परिमाण शेष दो परिमाणों के योग के बराबर हो तो संरेख होंगे, अथवा एक सदिश दूसरे सदिश का कुछ गुना हो तो भी संरेख होंगे। ठीक, तो देखिए मैं दोनों तरीके आपको डिस्क्राइब करता हूं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक तरीका गुना वाला मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। दो सदिश कब समांतर होते हैं, या तो एक सदिश दूसरे का कुछ गुना हो, या उनके आई जे के गुणांकों में अनुपात समान हो। आज आप तीसरा तरीका सीखने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, वेक्टर ए बी। तो कैसे निकालेंगे, बाद वाले का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश। तो बताइए ओ बी का मान क्या है, 5i प्लस 0j माइनस 2k। माइनस जब ओ ए करेंगे तो ओ ए के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। बताइए माइनस आई प्लस का 2j प्लस का 8k, कैलकुलेट कर लेंगे। 5i में आई गया तो 4i आया, प्लस का क्या आ गया 2j आ गया, और 8k में k चला गया तो 6k आ गया। ये वेक्टर ए बी आ गया। लगे हाथ इसका मापांक निकाले ले रहे हैं। अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग यानी 16, जे के गुणांक का वर्ग यानी 4, के गुणांक का वर्ग यानी 36। कितना आ गया, 16 4 20 36 56 आ गया। ये देखना है कवर हो रहा कि नहीं। चलिए कवर हो गया। अब मेरा ए बी निकल आया। अब मैं इसी प्रकार बी सी निकाले ले रहा हूं, बी सी। तो बताइए बी सी कैसे निकलेगा, बाद वाले का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश, मतलब ओ सी माइनस ओ बी। आइए ओ सी कितना है बेटा, ओ सी बताइए कितना है, 11i है, 11i है, प्लस का 3j है, प्लस का 3j है, और प्लस का 7k है, 7k माइनस ओ बी। अब आप एक काम करिए, ओ बी का मान रख दीजिए, चूंकि माइनस लगा है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 5i हो जाएगा, ये तो 0j है, रखने की आवश्यकता नहीं, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के 2k। आइए 11i में 5i तो 6i, प्लस के 3j और 7k प्लस 2k तो 9k आ गया। क्लियर बेटा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या बेटा, इसलिए वेक्टर बी सी का मापांक बराबर क्या हो गया, बी सी का मापांक 6 6 36, 3 तिका 9, 9 9 81। तो बताइए 81 9 90, और 90 और 36 कितना हो गया, 126। क्लियर बेटा। तो हमने ए बी का मापांक निकाल लिया, बी सी का मापांक निकाल लिया। अब हम सी ए का मापांक 56 को चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए 56 को यदि चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8 सते 56 यानी तो अंडर रूट 14 कर सकते हैं यदि 56 को करें। इसी प्रकार 126 के यदि गुणनखंड किए जाए 126 के, तो 2 से काटा 6, 2 त्याई 6, फिर 7 9 63, 3 तिका। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको यदि लिखना चाहें 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 14। ठीक। आइए बी सी निकल आया। अब हम लोग ए सी या सी ए निकाले ले रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे ए सी चाहे सी ए। ठीक, चाहे ए सी चाहे सी ए, जो भी आपकी इच्छा हो। तो बताइए बाद वाले का स्थिर सदिश माइनस पहले वाले का स्थिर सदिश। तो बाद वाले का स्थिर सदिश क्या है बेटा, 11i प्लस 3j प्लस कितना है 7k माइनस ओ ए कितना है माइनस i माइनस 2j, तो प्लस 2j क्योंकि माइनस के कारण चिन्ह बदलेगा, प्लस का 8k। कैलकुलेट किया 11i में आई गया तो कितना आया 10i आया, 3j और 2j कितना हो गया 5j हो गया, 7k 15k हो गया।
चलिए मापांक निकाले ले रहे हैं। वेक्टर AC का मापांक बराबर अंडर रूट I के गुणांक का वर्ग, I के गुणांक 10 था 100, J के गुणांक का 25 और K के 225, कुल मिलाकर 125 और 225 क्या हो गया 350। क्लियर बेटा? फिर से देखिए 125 225 कितना हुआ 350। 350 को यदि फैक्टर करें 350 के, 2 से काटा 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 से काटा तो कितना होगा 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 3 से काटा नहीं कटेगा। ठीक, जरा देखिए 3 से काटा तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। कितने काटा 5 से काटा तो 17 पना 85, 350 आ रहा है। 225 और 25 250, 350। देखिए 1 मिनट, हाँ बेटा देखिए हम इसके फैक्टराइजेशन ही गलत कर रहे हैं। 350 के जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा नहीं। 3 से काटा 3 तिछंग 18, 3 पचे 15, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटा तो 5 ती 15, 55 25, 5 सत्ते 35, 7 से तो 5 बाहर निकल आया, 7 दूनी 14, तो 5 अंडर रूट कितना हो गया 14। आइए अब देखते हैं जरा सा। अब संरेख सिद्ध करने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ठीक, फिर से देख लीजिए, यदि एक सदिश दूसरे सदिश का कुछ गुना हो, देख लीजिए जैसे 3 बिंदु हैं, आप ध्यान से देखिए 3 बिंदु, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है, तीसरे का नाम C है। 3 बिंदु संरेख होंगे। इसके 2 ऑप्शन है। क्या बेटा 3 ऑप्शन है, सॉरी, जैसे AB निकाल लें, BC निकाल लें, AC निकाल लें। तो यदि AC AB का कुछ गुना आ जाए तो संरेख होगा, या AC BC का कुछ गुना आ जाए तो संरेख होगा, या AB और AC के IJK के गुणांकों में अनुपात समान आ जाए तो संरेख होगा, या AC का मापांक AB और BC के मापांक के योग के बराबर आ जाए तो संरेख होगा। तो शेष 2 कॉन्सेप्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्या बेटा AC AB का कुछ गुना होगा, या AC क्या होगा और AB के IJ के गुणांकों में अनुपात समान होगा। ये आप 2 कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ चुके हैं। अब जो ये कॉन्सेप्ट है कि AC का मान AB और BC के मापांकों के योग के बराबर आ जाए, अब यहां पर देखते हैं। तो चूंकि AC का मापांक बताइए कितना, AC का मापांक 5 अंडर रूट 14। अब देखो बेटा AB का मापांक और धन BC का मापांक चेक करते हैं। तो AB का मापांक कितना आया था बेटा 2 अंडर रूट 14, 2 अंडर रूट 14, और BC का मापांक कितना आया है 3 अंडर रूट 14। और जब दोनों को जोड़ते हैं तो 3 2 5 अंडर रूट 14, जो कि AC के मापांक के क्या है बराबर है। तो AB और BC का मापांक AC के मापांक के बराबर, इसका मतलब A, B, C क्या होंगे संरेख होंगे। क्लियर बेटा? फिर से देखिए, चूंकि AB और BC का मापांक AC के मापांक के बराबर है, संरेख होंगे। ठीक, अब गुना वाला भी अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। वो गुना वाला करके दिखाता हूं, या IJ के गुणांकों में अनुपात करके दिखाता हूं, और फिर हमें इससे एक पॉइंट बचा BAC को किस अनुपात पे बांटता है, अभी वो भी करके दिखाएंगे। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। आइए बच्चों, अब जिन जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है उनको मैं हटाए दे रहा हूं। इनको मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया। आइए अब मैं वो गुना वाला प्रोसेस करके दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, सेकंड मेथड करके दिखा रहा हूं। एक मेथड तो सीख गए बेटा, अब हम सेकंड मेथड जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको करके दिखाते हैं। तो बताइए, आप बताइए AC कितना निकला है, AC क्या निकला है आपका। चूंकि वेक्टर AC क्या निकला है, आप बताइए AC क्या निकला है 10i
प्लस 5j प्लस 15k, ये आपका AC निकला है। ध्यान से देखिएगा, जो चीज समझ में ना आए तो बताइएगा। AC में देखो बेटा, एक चीज करा चुका, AC बराबर AB धन BC तो संरेख होंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, AC AB का कुछ गुना दिखाने जा रहा हूं, तो आप देखिएगा बेटा। बताइए जरा सा, आप गौर से देखें तो 5 कॉमन हो रहा है, तो बताइए क्या आएगा, 2i प्लस j प्लस 3k, या बटे में ले जाएं इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, AC बटे 5 बराबर 2i प्लस j प्लस 3k, और इसे समीकरण 1। आइए ए बी उठा लेते हैं, चूंकि वेक्टर ए बी बराबर क्या है बताइए, 4i प्लस 2j प्लस 6k, यही है बेटा। आइए गौर से देखिए, 2 कॉमन ले लिया तो बताइए 2i प्लस j प्लस 3k, इसको नीचे ले आए तो बताइए क्या हो गया, वेक्टर ए बी बाई 2 बराबर 2i प्लस j प्लस 3k, समीकरण 2। देखिए बेटा, अब हमने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि ए बी की मुझे आवश्यकता नहीं, हाँ मापांक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आइए बेटा ध्यान से देखें, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण कहां से, 1 व 2 से, ध्यान से देखो ये दोनों पक्ष बराबर है, 2i प्लस j प्लस 3k, 2i प्लस j प्लस 3k, ये दोनों बराबर है तो इनको भी बराबर कर देंगे। तो बताइए क्या है, वेक्टर AC अपान 5 बराबर वेक्टर AB अपान 2, तो बताओ वेक्टर AC बराबर 5 बटे 2 वेक्टर AB, तो क्या आया, AC AB का कुछ गुना आ गया। गौर से देखो, AC AB का कुछ गुना आ गया, AC AB का 5 बटे 2 गुना आ गया, इसका मतलब ABC संरेख होंगे। इसलिए क्या बेटा, A, B, C क्या होंगे, संरेख होंगे। इस प्रकार संरेख सिद्ध करने के दूसरा तरीका भी सीख गए। अभी तीसरा तरीका भी है, क्या बेटा, AC और AB के I JK के गुणांकों में अगर अनुपात बराबर हो तो भी संरेख हो जाएंगे। तो देखिए अनुपात बराबर है, AC में I का गुणांक 10, इसमें 4, 10 बटे 4 यानी 5 बटे 2। JJ के गुणांकों में J का गुणांक 5, इसका गुणांक 2, तो 5 बटे 2। KK के गुणांकों में अनुपात 15 बटे 6, तो 5 × 15, 3 × 5 = 15, 3 × 6, तो फिर 5 बटा 2। तो IJ के गुणांकों में अनुपात भी बराबर है, इसका मतलब तब भी संरेख होंगे। तो संरेख सिद्ध करने के तीन ऑप्शन आप पढ़ चुके, चाहे जो अप्लाई करते रहिएगा। एक सदिश दूसरे का कुछ गुना हो तो संरेख है या समांतर है, IJK के गुणांकों में अनुपात समान हो तो संरेख है, समांतर हैं, और अगर 2 सदिशों के मापांकों का योग तीसरे सदिश के मापांक के योग के बराबर है तो भी संरेख हैं या समांतर हैं। तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें तीसरा पोर्शन, इसका एक चीज और सिद्ध करना है इस पे कि दिखाइए BAC को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसको भी हम करके दिखाते हैं। पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, इतना बेटा। चलिए देखिए, इसमें अब अगली चीज क्या पूछ रहा है, कह रहा है B, समझिएगा, BAC को किस अनुपात से बांटता है। तो अगर मैं AB बटे BC निकाल लूं तो मुझे अनुपात पता चल जाएगा B किस अनुपात से बांटता है। फिर से कह रहा है AC को B किस अनुपात से बांटता है, B बांटता है ना, तो अगर मैं AB बटा BC निकाल लूं तो पता चल जाएगा। तो बेटा चूंकि AB बटा BC निकाले ले रहा हूं, फिर से AB बटा BC निकाले ले रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा B किस अनुपात से बांटता है। तो बताइए AB मतलब AB का मापांक जो कि 2 √ कितना है, 14 है, बटा BC यानी BC का मापांक 3 √ 14 है। ध्यान से देखो, √14 से √14 कट गया, 2/3, इसलिए BAC को क्या बेटा, AB बटा अनुपाते BC बराबर 2/3 के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। तो ये बहुत आसान था, कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए बेटो,
ये आपके एक्सरसाइज का 28वें नंबर का न्यूमेरिकल है और 27वें नंबर का न्यूमेरिकल पीछे कई जगह कर चुका है। वो अंता विभाजन, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आप कई जगह कर चुके हैं। अंता विभाजन में क्या करते थे और बाह्य विभाजन में क्या करते थे आप कई जगह पढ़ चुके हैं। आइए इसको देखते हैं। करा एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दिए हैं, इसके विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश। याद रखिए विकर्ण के समांतर, लंब मात्रक सदिश नहीं पूछ रहा। लंब मात्रक सदिश का मतलब एन कैप पूछता है, ठीक है ना। समांतर मात्रक सदिश का मतलब विकर्ण के समांतर, मतलब आप पहले विकर्ण ज्ञात कर लीजिए और उस विकर्ण का एकक सदिश ज्ञात कर दीजिए, वो समांतर एकक सदिश होता है। एकक सदिश मतलब समांतर, क्योंकि जो उस एकक सदिश की दिशा होगी वही समांतर की भी दिशा होगी। तो समांतर एकक सदिश के लिए विकर्ण के समांतर है, तो आप इसका विकर्ण ज्ञात कर लीजिए और उसका जो एकक सदिश होगा वो समांतर एकक सदिश होगा। और उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालना आप तो पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो संलग्न भुजाओं के सदिश गुणनफल का जो मापांक होता है वो क्षेत्रफल होता है, जो आप पीछे काफी सवालों में लगाए हैं। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के सदिश गुणनफल का मापांक, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक, वो क्षेत्रफल होता है, तो वो आप निकालेंगे। हाँ, ये विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश मैं आपको ज्ञात करा रहा हूं। देखिए जैसे एक ठो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, नाम माना ए है, बी है, सी है, डी है। ये इसके अनुदिश दो ठो संलग्न भुजाओं के सदिश दिए हैं ए बी। तो बताइए इसलिए विकर्ण क्या बेटा, विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण AC बराबर, ध्यान से देखो तो विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए धन वेक्टर बी। फिर से देखो विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए धन वेक्टर बी का जो परिणामी होगा, वेक्टर ए धन वेक्टर बी का परिणामी वो विकर्ण AC होगा। तो बताइए वेक्टर ए का मान क्या है? 2i माइनस 4j और प्लस क्या बेटा 5k। वेक्टर बी का मान क्या है? i माइनस 2j और माइनस 3k। इसको हमने कैलकुलेट किया, तो जैसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2i क्या हो गया? 3i, 4j 2j क्या हो गया? 6j मिल गया, 5k में 3k चला गया तो क्या मिल गया? 2k मिल गया, और ये वेक्टर AC मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे वेक्टर AC मिल गया, अब मैं क्या निकाल लूंगा? AC के अनुदिश इकाई सदिश, एकक सदिश, जो कि समांतर एकक सदिश होगा। इसलिए आप जानते हैं क्या बेटा? विकर्ण। जरा देखिए, इसलिए क्या बेटा? विकर्ण। क्या बेटा? विकर्ण AC के समांतर, विकर्ण AC के समांतर क्या बेटा? मात्रक जो सदिश होगा ना वो क्या होगा? AC का कैप। तो बराबर, जो कि किसके बराबर होगा? वेक्टर AC बटे वेक्टर AC का मापांक। तो समांतर एकक सदिश जिसके भी अनुदिश निकालना है उसका एकक सदिश समांतर एकक सदिश। आइए AC का मान आपने क्या निकाला है? 3i निकाला है, माइनस के 6j निकाला है, प्लस का 2k निकाला है, बटे AC का मापांक। तो AC का मापांक कैसे करेंगे? अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, यानी 3i माइनस 6j प्लस 2k अपान 49 का 7। और यही क्या हो गया? समांतर एकक सदिश। कॉपी कर लीजिए। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वेक्टर A क्रॉस B का मापांक। तो अब आप क्या करेंगे? वेक्टर A क्रॉस B निकाल लेंगे, उसका जो मापांक होगा वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, कॉपी करिए। आइए देखिए, आपके एक्सरसाइज का 29वें नंबर का न्यूमेरिकल क्या करा? दर्शाइए OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके सदिश की दिक् को ज्या इतनी।
तो आप बताइए कोई सदिश अपनी लंबवत अक्षों OX, OY, OZ के साथ झुकता है तो उन कोणों को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा, बीटा, गामा। और उनकी दिक्योजाएं क्या होती हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उनकी दिक्योजाएं होती हैं। फिर से कोई सदिश अपनी लंबवत अक्षों के साथ OX, OY, OZ के साथ जो कोण बनाता है उन कोणों को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा, बीटा, गामा। और उसकी दिक्योजाएं क्या होती हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो साफ साफ करा है बराबर झुके। यहाँ पर पॉइंट को पकड़ने वाली बात है कि वो दोनों कैसे झुके हैं? बराबर झुके हैं। यहाँ सबसे मेन बराबर झुके हैं, इसका मतलब अल्फा, बीटा, गामा आपस में क्या होंगी? बराबर। तो चूंकि सदिश OX, OY, OZ के साथ बराबर झुकाव है, इसका मतलब आपकी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसलिए सदिश की दिक्योजाएं, इसलिए सदिश की दिक्योजाएं आप बताइए क्या होंगी? कॉस अल्फा बराबर दिक्योजाएं कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, सब आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा समान है, इसलिए दिक्योजाएं कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा सब आपस से बराबर होंगी। आप बताइए, चूंकि दिक्योजाओं के आपने पढ़ा है क्या बेटा? दिक्योजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या होता है? तो किसी भी सदिश की दिक्योजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है। त्रिमी ज्यामिति में मैं डेरिवेट कराऊंगा। अब देखिए बेटा, तो दिक्योजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है, तो रख दिया कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस स्क्वायर बीटा, तो बताइए चूंकि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, तो कॉस बीटा की जगह भी कॉस अल्फा रख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर गामा की जगह भी रख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो कॉस अल्फा बराबर, इसलिए कॉस अल्फा बराबर 1/√3। फिर से देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3 आ गया, इसलिए दिक्योजाएं बताइए क्या थी बेटा? दिक्योजाएं क्या होती हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। लेकिन ये तीनों तो आपस में बराबर हैं, और कॉस अल्फा का मान 1/√3, तो 1/√3 1/√3 1/√3, और यही क्या हो गया आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। आइए बेटा, देखिए एक बहुत बेहतरीन सवाल मिला हमको, सवाल नंबर 30वां। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, और एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों पर लंब है, और सी डॉट डी का मान 15। यहाँ 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, डी ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब है, तो कभी भी मुझे दो सदिशों पर लंब सदिश ज्ञात करना हो तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना चाहिए? दो सदिशों पर लंब मात्रक सदिश ज्ञात कर लेना चाहिए, ठीक। और अगर मात्रक सदिश मिल गया, मतलब उसका परिमाण दिशा मिल गई, तो परिमाण अगर मिल जाए तो लंब सदिश प्राप्त हो जाएगा। फिर से, कभी भी मुझे दो सदिशों पर लंबवत मात्रक सदिश चाहिए हो, लंबवत सदिश चाहिए हो, तो वास्तव में उन दोनों सदिशों का जो लंबवत सदिश होगा वो लंबवत मात्रक सदिश के थ्रू निकलेगा। अब आप कहेंगे सर लंबवत मात्रक सदिश के थ्रू कैसे निकलेगा? क्योंकि दो सदिशों पर लंब मात्रक सदिश n कैप होता है, n कैप। तो अगर आप n कैप निकाल दें तो वो दोनों a और b दोनों पर लंब होता है, लेकिन उसकी दिशा भर होती है क्योंकि परिमाण एक होता है। अब हम परिमाण कुछ भी ले लेंगे,
दिशा हमें पता है तो सदिश हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। फिर आप कहेंगे सर परिमाण का क्या करेंगे, कितने गुना होगा। मैंने कहा परिमाण की क्यों टेंशन लेते हो, क्योंकि परिमाण निकालने के लिए उसने एक एडिशनल शर्त दे दी है, सी डी सी डॉट डी बराबर 15। पहले आप लंबवत मात्रक सदिश तो ज्ञात करो। तो आइए तो गौर से देखो, डी ऐसा सदिश है मेरा, डी ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब है। तो ए और बी दोनों पर लंब मात्रक सदिश ज्ञात कर ले। तो चूंकि यहां तक आपका ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल इसलिए लिख देता हूं कि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि आप लोग इतने महान हैं कि किताब तो लाते नहीं हैं, ठीक ना, तो सवाल पढ़ते हैं। तो आप देखिए जरा ध्यान से बच्चों, क्या बेटा, चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब मात्रक सदिश, लंब मात्रक सदिश आप जानते हैं n कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी बटे वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक। इसका मतलब लंब मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए पहले आपको ए क्रॉस बी की आवश्यकता होगी। तो चलिए निकालते हैं। इसलिए सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर कैसे निकालते थे, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में वेक्टर ए के गुणांक। तो वेक्टर ए के गुणांक 1 4 2 1 4 2, और बेटा थर्ड रो में वेक्टर बी के आई जे के गुणांक, थर्ड रो में वेक्टर बी के आई जे के गुणांक जो कि कितने हैं 3 माइनस तो 7, 3 माइनस तो 7, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो मुझे वेक्टर ए क्रॉस बी पता चल जाएगा। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर, बताइए कैसे निकालेंगे आई, कैसे निकालेंगे आई, और बताइए कैसे। जैसे आपने आई ले लिया तो आई की वर्टिकल और आई की हॉरिजॉन्टल ब्लॉक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 चौको कितना हो गया 28, बीच में काहे का चिन्ह माइनस का, और 2 दूना क्या हो गया 4, लेकिन काहे का माइनस का, इस माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया 4 माइनस जे। चलो जे लेते हैं, तो बताइए जे लेने में क्या करेंगे, आप सब जानते हैं जे लेने में क्या करेंगे, जे की वर्टिकल और जे के हॉरिजॉन्टल, तो 7 एकम 7, बीच में माइनस चिन्ह। बताइए 3 दूना क्या कर दूंगा 6, और आगे प्लस के। तो बताइए के कैसे सॉल्व करेंगे, के की वर्टिकल तो 2 एकम 2, काहे का माइनस 2, 4 3 कितना हो गया 12, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 28 4 कितना हो गया 32 आई कैप, 7 में 6 चला गया तो माइनस का जे कैप, और 12 2 माइनस के 14 के कैप। तो मेरे को ये वेक्टर ए क्रॉस बी निकल आया। आइए, इसलिए क्या बेटा n कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी बटे वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक। तो वेक्टर ए क्रॉस बी कितना निकला है, देखिए बेटा 32 आई, 32 आई माइनस 6 माइनस 14 के बटे अंडर रूट, क्या करेंगे आई के गुणांक का वर्ग, तो अब हम लोग 32 का वर्ग कर लेंगे। चलिए देखिए 32 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग 9, 32 का वर्ग करिए 32 का स्क्वायर, यानी 32 गुणे 32, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 4 6 4 बेटा 1024 आया। कितना आ गया 32 का वर्ग 1024 प्लस 6 का वर्ग 1, 14 का वर्ग 196, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया बेटा 32 आई माइनस 6 माइनस 14 के बटे, जरा देखिए 196 और 24 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इसको दे देंगे तो 200 और 1020 तो 1220 और 1221, 1221। आप इतना कॉपी करिए, हमारे पास थोड़ी जगह निकल आए बेटा। आइए बेटा इसके बाद देखिए इतना हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा गौर से।
तो मेरे क्या मिल गया, एन कैप मिल गया। एन कैप क्या होगा, ए और बी दोनों पर क्या होगा, लंब होगा। एन कैप क्या होगा, ए और बी दोनों पर लंब। तो कभी भी ए और बी दोनों पर लंब, तो या तो ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, ए और बी दोनों पर लंब होगी, या लंबवत मात्रक सदिश निकाल दीजिए एन कैप, जो कि ए और बी दोनों पर लंब होगा। अब ए और बी दोनों पर लंब एकक सदिश नहीं पूछा है, कह रहा है ए और बी दोनों पर लंब सदिश डी ज्ञात करना है। तो अब एकक सदिश तो पता चल गया, सदिश कैसे निकालेंगे, उसका कुछ मापांक पता चल जाए, परिमाण पता चल जाए, तो दिशा तो पता चल गई, परिमाण का गुणा कर दें तो पता चल जाएगा। परिमाण तो पता नहीं, आप कुछ कांस्टेंट आजमा लेना, माना लैम्डा है, इसलिए जरा देखिए बेटा, इसलिए वेक्टर डी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पता चल गया कि वेक्टर डी ए और बी दोनों पर लंब है, तो ए और बी दोनों पर लंब सदिश की दिशा क्या होगी, एन कैप। अब इसका परिमाण कितना होगा, मैंने माना वो लैम्डा गुना है। फिर से देखिए डी है क्या, ए और बी दोनों पर लंब है। जब ए और बी दोनों पर लंब है तो ए और बी दोनों पर लंब सदिश की दिशा में इकाई सदिश पता है, अगर उसका परिमाण पता चल जाए तो मुझे सदिश पता चल जाएगा। अब देखिए डी बराबर ये हो गया, तो बताइए लैम्डा, और ये क्या है 32i माइनस 14 के अब बटे अंडर रूट क्या बेटा 1221, ये वेक्टर डी बराबर। अब आप कहेंगे सर ये लैम्डा कैसे निकलेगा, तो लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये शर्त दी है कि वेक्टर सी डॉट डी बराबर कितना है, 15 है, ये अंडर रूट है बेटा, ये अंडर रूट है। आइए वेक्टर सी डॉट डी बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। चलिए अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, समझिए बेटा, चूंकि क्या बेटा वेक्टर सी डॉट डी बराबर क्या है 15। आइए ध्यान से देखिए वेक्टर सी का मान क्या है, वेक्टर सी का मान क्या है, यहां पर देखिए कितना है वेक्टर सी का मान, 2i माइनस जे और प्लस 4k डॉट डी का मान आपने क्या निकाला है, डी का मान ये निकाला है, बता दीजिए डी का मान क्या निकाला है, ध्यान से देखिए डी का मान क्या निकला है, लैम्डा और कितना है 32i माइनस जे और माइनस के 14 के बराबर कितना है 15, अब बटा क्या दिया है बेटा मुझे, एन कैप क्या दिया है, लंबवत मात्रक सदिश बटे 1221 अंडर रूट 1221। आइए बेटा अब मुझे क्या करना है, लैम्डा का मान निकालना है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको क्रॉस मार देना चाहिए। बताइए तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस दे दीजिए, लैम्डा कांस्टेंट राशि है आई के गुणांक, तो 32 दूना कितना हो गया 64, जे के गुणांक का गुणा 1, के गुणांक 14 चौको 56, ठीक, बराबर 15 अंडर रूट 1221। क्लियर बेटा। आइए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो बताइए 15 अंडर रूट 1221, इसको आपको बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करना, और बटा इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो बताइए 64 एक कितना हो गया 65, 65 में जब 56 जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर 3 5 15 1221 बटे 3 तिका 9। चलिए आइए बेटा समझिए ध्यान से, जो चीज समझ में आई, लैम्डा का मान निकल आया। जैसे लैम्डा का मान निकल आया इसलिए वेक्टर डी बराबर, इसलिए वेक्टर डी बराबर, बताइए वेक्टर डी बराबर लैम्डा का मान कितना निकला 5 अंडर रूट 1221 बटा 3 इंटू वेक्टर डी बराबर लैम्डा, लैम्डा का मान 5 अंडर रूट 1221 बटा 3 इंटू कितना है 32i माइनस जे और माइनस के 14 और क्या बेटा के, अब बटे अंडर रूट 1221 बेटा, तो ये 1221 से 1221 कट गया और यही वेक्टर डी का मान हो गया 5 बटा 3 32i माइनस जे माइनस के 14 के, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो बहुत आसान था, एक बार फिर से पूरे सवाल को समराइज कर लेते हैं।
वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, वेक्टर सी दिया, डी एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों पर लंब हो, एक झटके में ए और बी दोनों पर लंब दिशा में एकक सदिश n कैप होता है, तो हम फट से n कैप निकाल लेंगे। n कैप बराबर a क्रॉस बी बटे a क्रॉस बी का मापांक, तो खट से a क्रॉस बी निकाला, a क्रॉस बी का मापांक, मुझे n क्रॉस पता चल गया, n कैप पता चल गया। n कैप होता क्या है, जो a और b दोनों पर लंब होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों पर लंब एकक सदिश तो पता चल गया, उसका परिमाण नहीं पता। मैंने माना परिमाण कितना है, लैम्डा है, तो डी ए और बी दोनों पर लंब था, तो डी बराबर क्या होगा, ए और बी दोनों पर लंब दिशा में एकक सदिश n कैप पर परिमाण लैम्डा, तो डी का मुझे मान पता चल गया। अब ये कहेंगे सर लैम्डा का क्या करें, तो मैंने कहा इसलिए तो शर्त दी है सी डॉट डी बराबर 15, तो चलिए सी डॉट डी बराबर 15, सी आपको सवाल में दिया था, डी आपने निकाल लिया। जैसे कैलकुलेट किया तो लैम्डा की क्या निकल आई, वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू रख दी और सदिश आपको ज्ञात हो गया। काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवाल था, कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, आपके एक्सरसाइज का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है। देखिए बीच के दो सवाल बहुत आसान है, समझिएगा। एक 31वां, एक 32वां। 31वें में क्या दिया है, एक सदिश i प्लस जे प्लस के दिया है, उसको हमने वेक्टर ए मान लिया। कर सदिशों की योगफल की दिशा में दो सदिश वेक्टर बी और वेक्टर सी दिए। अब सवाल क्या करा है, इन दोनों के योगफल की दिशा, तो पहले b प्लस सी निकाल दें, तो योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, तो मान लेना b प्लस सी का योगफल किसके बराबर है, p के बराबर है। अब करा मात्रक सदिश यानी p कैप निकाल लेना, जो कि क्या होगा, p बटे p के मापांक के बराबर है। अब करा इस मात्रक सदिश का इस एक के साथ अदिश गुणनफल एक है। क्लियर बेटा, तो मुझे एक चीज लैम्डा का क्या ज्ञात करना है, मान। फिर से देख लीजिए, मेरे को तीन सदिश दिए, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, और वेक्टर सी में एक राशि है लैम्डा। अब आप समझिए, तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिए, करा वेक्टर बी और सी की योगफल की दिशा में, तो सबसे पहले आप बी और सी का योगफल यानी बी प्लस सी ज्ञात कर देंगे। ठीक, मैंने माना वो योगफल किसके बराबर है, p के बराबर है। करा योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, तो आप p का क्या निकाल लेंगे, एक सदिश जो सदिश बटे सदिश के मापांक के बराबर होगा। करा इस मात्रक सदिश का यानी p कैप का एक के साथ अदिश गुणनफल कितना है, एक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे करेंगे तो लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल है। और आपका 32वें नंबर का सवाल पीछे मैं करवा चुका हूं, a प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ समान कोण बनाता है, तो ये सवाल मैं करवा चुका हूं। आइए अब एक हमारा न्यूमेरिकल बचा 33वें नंबर का न्यूमेरिकल, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। आइए 33वें नंबर का न्यूमेरिकल, कर सिद्ध कीजिए कि वेक्टर a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर वेक्टर a का मापांक वेक्टर b के मापांक का वर्ग तभी होगा जब a और b परस्पर लंब हों, जबकि a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चूंकि वेक्टर a प्लस बी डॉट a प्लस बी हम देखते हैं, करके देखते हैं क्या आता है। तो बताइए, a का a से डॉट प्रोडक्ट तो a डॉट a का b से डॉट प्रोडक्ट तो b डॉट a, b का a से डॉट प्रोडक्ट तो a डॉट b, b का b से डॉट प्रोडक्ट तो b डॉट b। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। b डॉट a को क्या कर सकते हैं, a डॉट b, और a डॉट b ऑलरेडी लिखा हुआ है। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। आइए वेक्टर a के मापांक का वर्ग वेक्टर b के मापांक का वर्ग, और a डॉट b दो ठो वेक्टर a डॉट b। ये क्या बताओ बेटा, वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दिया। अब मुझे देखना है कि ये बराबर ये तभी होगा जब a डॉट बी 0 हो जाए। हम जानते हैं a डॉट बी 0 तीन कंडीशन में हो सकता है। पहला, या तो स्वयं a 0 हो, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि सवाल में दिया है,
या तो बी जीरो हो, जो कि हो नहीं सकता जो कि सवाल में दिया है, या ए और बी परस्पर लंब हो। इसका मतलब निश्चित है कि ए और बी परस्पर लंब होंगे तभी जाके ये बराबर ये होगा। ठीक, तो समझिए बेटा, समीकरण कहाँ से, एक से क्या है, स्पष्ट है कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर ए के मापांक का वर्ग वेक्टर बी के मापांक का वर्ग तभी होगा जब कि क्या हो बेटा, वेक्टर ए डॉट बी जीरो। फिर से देखें बेटा, तो बेटा समीकरण एक से स्पष्ट है कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल होगा, लेकिन कब, जब ए डॉट बी क्या हो, जीरो हो। तो हम चेक करते हैं कि ए डॉट बी जीरो कब होगा, जो कि तभी संभव है जब कि वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो या वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या हो, लंब हो। तो बताइए फिर से, ये कब संभव होगा वेक्टर ए डॉट बी बराबर जीरो, तभी होगा या तो ए जीरो है या बी जीरो है या ए और बी परस्पर लंब है। लेकिन ए और बी जीरो हो नहीं सकते क्योंकि सवाल में दिया है, लेकिन चूंकि दिया है क्या बेटा, ए डज नॉट जीरो एंड बी डज नॉट जीरो, अतः स्पष्ट है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो काफी आसान सा सवाल है, इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। इस प्रकार ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो गई। ये एक्सरसाइज क्या, वेक्टर ही समाप्त हो गया। अब हम वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सवालों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कॉपी कर लीजिए।